Hello, my dear students. Welcome once again to our online class. In our previous class, we have started the chapter 3, that is balance in nature. In that class, we have already discussed about environment and its biotic and abiotic components and dependence of animals, plants and human beings on abiotic components. Today, we are going to discuss about food chain. So, let's start the next topic, that is food chain. The food chain depicts the relationship between plants and animals through food. It is defined as the transfer of energy from one organism to another. This is also called energy flow. So, students, food chain means a relationship between plants and animals through food. Plants और animals के बीच में जो कि है रिलेशनशिप थ्रू फूड जो है उसको फूड चेन बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. मतलब एनर्जी ट्रांसफर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, दैट इज़ कॉल्ड फूड चेन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी फ्लो, क्योंकि यहाँ पर जो कि है एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो होता है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी फ्लो. सो लुक एट द पिक्चर दैट इज़ इन योर बुक पेज नंबर 22. सबसे पहले जो कि है प्रोड्यूसर आता है. प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट्स. देन प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर को खाता है कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है. देन प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर. तो एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर इट गोज टू सेकेंडरी कंज्यूमर. प्लांट्स, शीप, टाइगर, ये एक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन है. प्लांट को खाता है शीप, शीप को खाता है टाइगर. ओके, द गिवन पिक्चर शोज दैट herbivores depend on plants for food and carnivorous depend on flesh of herbivores for food. The big and strong animals use weak and small animals for their food. In this way, there is a long chain of hunters and prey. There are various food chains existing in nature. The interconnection of food chain is called food web. तो यहाँ पर जो पिक्चर दिया है तुम लोगों का फूड चेन का एक, जैसे कि यहाँ से हमें पता चलता है कि हार्बीवरस के बारे में तुम लोगों को पता है. हार्बीवरस मीन्स प्लांट ईटर्स, जो कि द प्लांट्स दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, दे आर कॉल्ड हार्बीवरस. सो हार्बीवरस जो कि फूड के लिए दे डिपेंड ऑन प्लांट, और जो कि है कार्निवरस दे डिपेंड ऑन फ्लेश ऑफ हार्बीवरस, वो हार्बीवरस के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड. जो कि द बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स दे यूज स्मॉल एंड वीक एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो कि ये बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स जैसे कि टाइगर, दे डिपेंड ऑन वीक एंड स्मॉल एनिमल्स जैसे कि सीप, गोट, काउ, उनके फूड के लिए वो डिपेंड करते हैं. दिस इज ए लॉन्ग चेन ऑफ हंटर्स एंड प्रे. देयर आर वेरियस फूड चेन्स एग्जिस्ट इन नेचर. एक जो कि ये नेचर में ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं और उन लोगों के मीन्स में इंटर कनेक्शन होता है. सो द इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स. फूड चेन इन ए फॉरेस्ट. लुक एट द पिक्चर, पेज नंबर 23. फर्स्ट प्लांट, देन नेक्स्ट plants are eaten by mouse, then mouse are eaten by snakes, then snakes are eaten by hawk. That means energy from plants it flows to mouse, then from mouse it goes to snake, then from snake it goes to hawk. This is example of a food chain in a forest. Now come to the next topic, that is natural balance. That means नेचर में अपने आप बैलेंस कैसे होता है. There is a natural balance maintained between all living things in the food chain, but if for any reason even a single link of food chain is broken, the balance is disturbed. मतलब जो कि है सारे लिविंग थिंग्स, एक फूड चेन में जितने भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उन लोगों के बीच में एक नेचुरल बैलेंस अपने आप रहता है. बट अगर किसी भी रीजन के वजह से उनके बीच में एक सिंगल लिंक टूट जाता है तो बैलेंस में डिस्टर्ब हो जाता है. लेट अस डिस्कस थ्रू एन एग्जाम्पल. एज लॉन्ग एज enough grass is available, herbivores would continue to live. Hence, carnivorous too would have plenty of food, but
If there is scarcity of grass, the population of herbivores would become less. As a result, wild animals would start hunting domestic animals in nearby village. Hence, the balance in nature would get disturbed. यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल से हमें बताया गया है कि नेचुरल बैलेंस कैसे डिस्टर्ब होता है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर एक एनवायरनमेंट में बहुत सारे ग्रास, एनफ ग्रास होंगे तो क्या होगा, तो बहुत सारे हार्बिवोरस वहाँ पर हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने के लिए सफिशिएंट ग्रास मिल जाएगा. अगर हार्बिवोरस एनिमल उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाते हैं तो कार्निवोरस एनिमल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्बिवोरस एनिमल्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से जो कि स्कैर्सिटी ऑफ ग्रास, मतलब ग्रास की शॉर्टेज होता है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस वुड बिकम लेस. तो हर्बिवोरस को खाने के लिए ग्रास सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो हर्बिवोरस की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. और जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाइल्ड एनिमल्स जो कि फूड के लिए डिपेंड करते हैं हर्बिवोरस, तो उनका जो कि ये खाना नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट हंटिंग डोमेस्टिक एनिमल इन नियर बाय विलेज. जो कि वो डोमेस्टिक एनिमल को अटैक करेंगे, आसपास के गांव में जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको जो कि अटैक करेंगे फॉर फूड. सो इसकी वजह से क्या होता है, द बैलेंस इन नेचर वुड गेट डिस्टर्ब. तो नेचुरली जो बैलेंस हो रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रैट्स एनीमोर. अगर एक एनवायरनमेंट में रैट नहीं होंगे तो क्या होगा. Without rats, larger herbivorous animals would have more to eat, but they cannot repopulate as quickly and kill the land quicker. अगर रैट जो कि एक एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं होंगे तो हर्बिवरस एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल जाएगा, ग्रास मिल जाएगा खाने के लिए, तो उनकी संख्या ग्रेजुअली ज़्यादा बढ़ जाएगा. जिसके वजह से क्या होगा, जितने भी लैंड में ग्रास होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे खा जाएंगे. तो जिसके वजह से जो कि है स्कैर्सिटी ऑफ ग्रास जो दिखेगा, जिसमें क्या होगा, जो कि है जैसे कि अभी हम डिस्कस किए, जो कि नेचुरल बैलेंस में डिस्टर्ब हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब एंड द नेचुरल बैलेंस. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डज द बैलेंस गेट डिस्टर्ब. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.